फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को हार्मोनल इम्बैलेंस होने से कैसे रोकें। वो क्या मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे की स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं प्रेगनेंसी के ऊपर या क्या टिप्स हैं या हेल्दी प्रेगनेंसी के ऊपर, पर क्या आप जानते हैं कि जो बच्चा हमने पैदा किया है उसकी हार्मोनल हेल्थ को अफेक्ट ना हो, इसके लिए भी हमें ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो बच्चे हैं, बच्चों को इतना आइडिया नहीं होता, बच्चे कुछ भी खाते हैं, बच्चे कोई भी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपने बहुत केसेस सुने होंगे कि आजकल जो है फीमेल्स हैं, जो बच्चियां हैं, उनके अंदर पीरियड्स बहुत अर्ली एज में आ जा रहे हैं। 6 साल 8 साल की बच्ची को पीरियड्स आ जा रहे हैं। या जो मेल्स भी हैं, जो बॉयज़ हैं, स्पेशली बॉयज़ को प्यूबर्टी के टाइम पे तकलीफें होना या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या आगे जाके उनकी स्पर्म हेल्थ अफेक्ट हो रही है, वो इनफर्टाइल हो जा रहे हैं। तो इन सारी ही चीज़ों का रीज़न क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे और किस तरह से हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि उनके अंदर ये चीज़ें ना हो। सबसे पहली बात, हम आजकल मोबाइल दे देते हैं बच्चे को और बच्चा घंटों उसमें लगा रहता है। ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ये अगर आपको अफेक्ट करती है तो ये लाइफस्टाइल बच्चों को भी अफेक्ट करेगी। बहुत अर्ली एज में आजकल देखा जा रहा है कि पीसीओडी के केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं, थायराइड इम्बैलेंस आना स्टार्ट हो गया। इतनी जल्दी ही इन बच्चों में ये सारी तकलीफें कहाँ से आ रही हैं? ये सब तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। तो डेफिनेटली ये बैड लाइफस्टाइल की वजह से आ रही हैं। अगर बच्चे बहुत अर्ली एज में घंटों घंटों ही मोबाइल देख रहे हैं तो इट मीन्स कि उनकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है। ये टाइम है उनका कि अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने का। बाहर पार्क में ले जाइए बच्चे को, उसके साथ एक्टिविटीज कीजिए। घर में बच्चे को एक्टिविटीज करने दीजिए। एक जगह बैठकर मोबाइल देखने से उनके आगे जाके हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइफस्टाइल एक्टिव होनी चाहिए बच्चे की, ना कि सेडेंट्री। नेक्स्ट, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चा डाइट क्या ले रहा है। बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, हम बाहर की चीजें लाते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी बच्चों के लिए बाहर से खरीद लाते हैं जो हमें लगता है कि ये न्यूट्रिशियस है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जंक फूड ही अवॉइड करें। ट्राई कीजिए कि जो आप बाहर से मार्केट से चीजें खरीद रहे हैं वो कितनी भी न्यूट्रिशियस भी है, ट्राई कीजिए उन्हें भी अवॉइड करने का। और जितनी मैक्सिमम चीजें हैं वो घर में ही बनाइए और घर का ही खाना बच्चे को खिलाइए। अगर कुछ जंक फूड देना भी है बच्चे को तो ट्राई कीजिए, अगर आप उसे घर में बना सकती हैं, पिज्जा बर्गर वगैरह आप घर में बना सकती हैं। या फिर अगर आपको बाहर का बच्चे को है कि खाना ही है तो उसका ड्यूरेशन कम कीजिए। वीक में 1 दिन कर दीजिए या 15 दिन में 1 दिन बच्चे को बाहर का खाने के लिए मिलेगा। क्योंकि ये सभी चीजें बच्चे की बॉडी के अंदर थायराइड की प्रॉब्लम, हार्मोन्स की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की प्रॉब्लम, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, ये सब कुछ करेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, चाहे हम एक फीमेल की बात करें, मतलब एक बच्ची की बात करें, बेटी की बात करें, और चाहे ही हम एक बॉय की बात करें। इन चीजों को नहीं लेना है। इसके अलावा एक और चीज याद रखिए कि ये जो चीजें हैं आप अवॉइड कर सकते हैं, पर बच्चे का कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ऐसी है। तो इतना स्ट्रिक्ट भी रूल ना बना दें कि बच्चा उससे बिल्कुल परेशान ही हो जाए। तो आपको ये याद रखना है कि आपको बैलेंस बना के रखना है। बच्चे के साथ डेली आप हाफ एन आवर के लिए वॉक पे जा सकती हैं, बच्चे को भी अच्छा लगेगा। बच्चे को पार्क में लेके जा सकती हैं। डाइट को न्यूट्रिशियस कीजिए। बच्चे की डाइट में एक और पॉइंट में बोलना चाहूंगी कि बच्चे की डाइट में पानी को ऐड कीजिए। वाटर का इंटेक बच्चे का प्रॉपर होना चाहिए। थोड़े थोड़े टाइम के बाद बच्चा पानी पी रहा है या नहीं। और इसके अलावा वेजिटेबल्स बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं। अगर आपका बच्चा खाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं खाता है तो वेजिटेबल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। किसी भी तरह से खिलाइए, ये आपकी ड्यूटी है। चाहे आप उसको जो है उबाल के उसको पीस के दाल में मिला दीजिए, रोटी में मिला दीजिए, इडली में मिला दीजिए, सांभर में मिला दीजिए, रायते में मिला दीजिए, किसी भी तरह से खिलाना है, लेकिन वो वेजिटेबल्स खिलाना आपकी ही ड्यूटी है। आपको जरूर खिलाना है। उसमें जो वाइटल्स हैं वो बच्चे के अंदर होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस को खत्म करते हैं, होने नहीं देते हैं। दूसरा, एक और चीज में हेल्प करते हैं कि जब बच्चा हेल्दी फूड खाता है तो जंक फूड खाने के लिए उसकी क्रेविंग कम होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी बैलेंस फॉर्म में है। जब हमें जंक की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के हार्मोन्स खराब हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट चीज का आप याद रखिए कि जब बच्चा ये सारी चीजें खा रहा है तो उसको सैलेड भी उसकी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। और
ट्राई कीजिए कि बच्चे को अपने साथ बिठा के खिलाएं, अपने साथ में खाएं, जिससे कि बच्चा देखे कि आप खुद भी हेल्दी खाएं, सैलेड्स वगैरह खाएं, वो बच्चे की हेल्थ के लिए हेल्पफुल रहेंगी। और जितनी अर्ली एज से, जितनी अर्ली स्टेज से आप इन सब चीज़ों की बच्चे को हैबिट डालती हैं, उतना ही वो बेनिफिट करता है। मार्केट में बहुत तरह के जूसेस अवेलेबल हैं। ये जो जूसेस हैं ये बिल्कुल भी बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। आपको लगता होगा कि हम जूस पिला रहे हैं, चाहे कितना ही फ्रेश जूस भी आप निकलवा के पिला रही हैं, वो नहीं पिलाना है। ट्राई कीजिए बच्चा होल फ्रूट खाए, पूरा फ्रूट खाए, और अगर जूस से आपको पिलाना ही है तो आप घर में बनाएं। बट आइडियली जूस इतना हेल्पफुल नहीं होता, क्योंकि जब आप जूस लेते हैं तो आप उसको छान देते हैं, उसके फाइबर्स वगैरह उससे खत्म हो जाते हैं, तो उसका जो न्यूट्रिएंट कोशेंट है वो कम हो जाता है। सो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसको डेफिनेटली फॉलो कीजिए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कोई और बच्चे अगर आपके आसपास हैं, तो उनको भी बताइए। उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, उनकी आगे जाने वाली हेल्थ के लिए, आने वाली लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को हम बच्चे की लाइफ में बहुत अर्ली स्टेज से ही ध्यान दें। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।